हैं कि नीचे के कोर्ट का रिकॉर्ड मंगा लीजिए, तो श्रीमान को रिकॉर्ड की कार्रवाई के लिए पत्राचार होना आवश्यक है या किसी से प्रवाचक से किसी से कॉन्टेक्ट करके ये आवश्यक है। लेकिन वो साहब नहीं होता है, तो वो जो आदेशित कार्रवाई है वो समय सीमा के अंदर पूरी नहीं होती और उसके बाद अगली तारीख जो आती है पुनः सर उस पर रहती है कि अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड आउट तामील ही नहीं होती साहब। तो इस प्रकार से साहब ये विलंबित होता है प्रकरण, उसमें साहब हमें भी परेशानी, श्रीमान को भी परेशानी। तो ऐसे में साहब जो आपकी आदेशित कार्रवाइयां हैं वो साहब समय सीमा के अंतर्गत पूरी हो, ये हमारा साहब निवेदन है। दूसरा साहब, मान लीजिए कि श्रीमान के कोर्ट से या तहसीलदार कोर्ट से सर कोई भी ऑर्डर होता है, म्यूटेशन का कोई ऑर्डर हुआ, 250 का कोई ऑर्डर हुआ, बंटवारे का कोई ऑर्डर हुआ, ऑर्डर हो जाता है साहब, प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो जाता है, अमल वाला जो इशू है। और श्रीमान पिछले 1.5 वर्ष से लगभग 80% मामले ऐसे हैं जिनमें अमल हुए ही नहीं है, अभी भी नहीं है। अब वो कृषक लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं पटवारियों से, हमसे लगातार कांटेक्ट नहीं करिए। मेरा तो मत उठता है कि आप मुझे हल्का और अगर आपके पास कुछ उपलब्ध हो तो आप तो बस मुझे 2 दे दो, बाकी मुझे इससे ज्यादा की आवश्यकता भी नहीं है नीचे कसावट लाने में। उतना आप मुझे प्रोवाइड कर दो बस, जो मानिए कि आज से 6 महीने पहले आदेश हो गया होगा, हाँ, तो अमल अभी तक तो हो ही जाना चाहिए। हाँ ठीक है, वो नहीं हुआ है, मुझे बस आप 2 केसेस ऐसे लाके दे दो बस, बाकी मेरी जिम्मेदारी उसकी। कई साहब गवर्नमेंटल पंजी है वो भी जमा है, अभी तक सब अमल नहीं। एक बात करें, अभी हम अमल से बात कर रहे हैं, बंदी पे आ गए, एक ग्राउंड से बात कर रहे हैं। नहीं तो वही सर, जैसे नामांतरण अमल नहीं हुआ उसके साथ उसको सर डिस्पोज कैसे किया जा सकता है? जब तक अमल की खसरा की प्रति नहीं आ रही है तब तक साहब प्रोविजंस तो है ही नहीं। प्रोविजंस तो श्रीमान ने कल ऐसा कहा था कि आपको निःशुल्क प्रति नहीं मिलती, इतना तो साहब हम अपेक्षा ही नहीं कर रहे, हम तो 30 रुपए खर्च करके। लेकिन ये तो साहब आवश्यक है कि अमल तो कराएगा। नहीं, वो तो होना भी चाहिए। ठीक है, 2 चीजें साहब उसमें हमारा निवेदन ये है कि जब अमल हो जाए तो वो अमल की आदेश पत्र का लेख करे पीठासीन। तंत्र इतना बड़ा है, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि उसमें कुछ लोग अच्छा भी करते होंगे, कुछ लोग उसमें बदमाशी भी करते होंगे। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप कुछ बदमाश पहले मेरे सामने लाइए जिनकी रूटीन में आदत है, जिनके पास 1-1 साल के आदेश अमल के लिए पहले होंगे, है ना। वो तो अगर यहाँ पे पूरे अनुभाग में मानो 100 पटवारी है और 100 के 100 के लिए अपने गलतियां तो होती है, उसमें मैं मान रहा हूँ, पर कुछ ऐसे छठे हुए बदमाश होंगे, मुझे वो चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सब एक समान एक तरीके से चाबुक नहीं लगता है। अभी 4 कार्रवाइयों से पूरा का पूरा तंत्र ठीक होता है, तो वैसे सबसे बदमाश आपकी नजर में होंगे। मैं नहीं जानता आपकी नजर में की नजर में भी आ चुके हैं, कम समय हुआ कोर्ट में। ठीक है, तो वो आपसे अनुरोध। बिल्कुल सर, ठीक है, आगे अब साहब 115 और 75 2 श्रीमान की यहाँ की ऐसी कार्रवाइयां हैं जिनमें प्रतिवेदन आते हैं साहब। वैसे श्रीमान 75 में तो प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है, वो श्रीमान की विशिष्ट अधिकारिता की धारा है। 115 के प्रकरणों में तहसीलदार तो श्रीमान तहसीलदार के यहाँ जाता है जब प्रकरण, तहसीलदार निकाल के दे क्या तहसीलदार की यहाँ से सर जब जाती है जब फाइल, तो वहां से सर वो मूल प्रकरण पत्रिका जो शासकीय डॉक्यूमेंट है उसको सर पटवारियों को घर के लिए दे दिया जाता है। हाँ, ये सबसे बड़ा इशू। अब ये साहब क्या सर ये अभी सर कम से कम 1000 प्रकरण ऐसे होंगे जो पटवारियों के प्रोविजन नहीं। मैं तो इस चीज पे पहले भी आपको बोला था कि अगर ऐसी चीजें घटित हो रही, मैंने अपनी टीम को भी बोला था, तो प्रकरण तो सरकारी कागज के किसी आपके घर नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। रिपोर्ट उसको जो लगाना है वोट करके जाएगा, अपनी रिपोर्ट लगा के वो, परंतु प्रकरण लेके घर जाने का ऐसा कोई वो नहीं है और होने भी नहीं देंगे। ठीक है, श्रीमान 115 में जहां तक हम पढ़े हैं तो प्रावधान पटवारी की रिपोर्ट का है ही नहीं। मैं प्रावधान की आगे बात ही नहीं किया, मैंने बोला कि लेकिन अगर आवश्यकता महसूस गलत ट्रेंड है। अगर आवश्यकता महसूस कर रहे हैं तहसीलदार तो वही अपने कार्यालय में बुला के श्रीमान उनके तहसीलदार की रिपोर्ट अधीनस्थ कर्मचारी है, तहसीलदार की रिपोर्ट का प्रावधान है। मैं समझ रहा हूँ, आगे बढ़े तो श्रीमान इसको एक समय सीमा के अंदर, और उसके साथ होता क्या है कि जब ये पटवारी घर ले जाते हैं तो साहब सालों खड़ी रहती है और पक्षकार साहब हमें छोड़ के श्रीमान को भी छोड़ के साहब उन्हीं के पीछे गलत जाना पड़ता है, मजबूरी है साहब, उसकी फाइल तहसील में नहीं रहती। पूरी तरीके से गलत प्रथा है, अगर यहाँ चल रही है उसको सुधारेंगे। नेक्स्ट तो श्रीमान अब है साहब ये जो अधिकार अभिलेख है साहब, अधिकार अभिलेख का एक ऐसा वो था कि अधिकार अभिलेख पहले हमारे रिकॉर्ड में ही थे, 2020 तक सब रिकॉर्ड में रहे। उसके बाद सब कोरोना काल आया तो कोरोना काल में ऐसी की साहब अधिकार अभिलेख की म्यूटेशन के लिए रिपोर्ट भेजी, तो तहसीलदार तक समय तहसीलदारों ने क्या किया कि पटवारियों को दे दिए कि ठीक है अभी तुम ऑफिस रेगुलर मत आओ, जाओ इस समय तुम ले लो, और जब ये टाइम पीरियड
होगा, कंप्लीट हुआ तो इसमें वापस रिपोर्ट मिलेगी। अब साहब हुआ क्या